का मैराथन क्लास 2 शुरू करते हैं और ये क्लास जो होता आखिरी होगा। ठीक है, क्विक सीरीज का क्लास आखिरी होगा। अब जो होता है केवल टेस्ट और सी सेट की बात होगी बस। और करंट का टेस्ट सीरीज शुरू होगा और सी सेट का जो होता है, और प्लस जो होता है डेली जो होता है 1 से 2 प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, क्योंकि 20 दिन बाकी है तो हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ये जो होता है मैराथन क्लास में केवल रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। 50% जो होता है क्विक सीरीज के रिपीटेड होंगे और 50% इसमें नए क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है, जो हमने क्विक सीरीज पढ़ाया है हमने सब एक जगह कर दिया। अब 50% नए हैं, 50% पुराने क्वेश्चन जो होता है ही रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन जो भाषा से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमने क्विक सीरीज में पढ़ाया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, केवल स्पीड में बताते रहेंगे। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में तमिल सबसे पहला 2004 में मान्यता मिली। संस्कृत को 2005 में मान्यता मिली। तेलुगु अर्थात कन्नड़ को 2008 में मान्यता मिली। मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में भाषा में। ठीक है, ये 5 भाषाएं जो थी जोड़ी गई थी। 6 भाषाएं और भी जोड़ी गई हैं, जिन्हें हम कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। नोट करेंगे 11 हो गई है। तो आगे चलेंगे। पंचायती राज से संबंधित समितियां मिलान करने के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करते रहिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, सादिक अली को 1964, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव मेहता समिति 1983, GBK राव समिति 1985, ELM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988, PK थुंगन समितियां 1988। ठीक है, और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। आप देखेंगे सन और जो होता समितियां अक्सर मिलान करने के लिए देता। समितियां पढ़ते समय आप सन को याद रखेंगे, तब आप जो होता मिलान कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स होता है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको फिक्स किया है, सारे क्वेश्चन वही जो होता है आपसे क्वेश्चन रखे गए हैं। और हमने बार बार कहा क्विक सीरीज आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, दोबारा भी क्विक सीरीज पढ़ लीजिएगा, जिससे कोई शंका ना रहे कि किसी भी क्वेश्चन में तुरंत उसका आंसर निकाला जा सके। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद की बात करते हैं। आर्टिकल 243 डी जो होता है में, डी में 243 केवल याद रखिएगा। डी में जो होता है आरक्षण है। आई में हम पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की बात करते हैं। 243 के में निर्वाचन आयोग है, ये देख लेना। और डी में जो होता है जिला नियोजन समितियां हैं, ZG में। ठीक है, और जो होता है GE में जो होता है महानगरीय नियोजन समितियां हैं। इन दोनों आर्टिकल 243 ZD और 243 ZE में। ठीक है, डी में जिला योजना समिति और ई में जो होता है महानगरीय योजना समितियां। ठीक है, पंचायती राज को अपनाने वाले राज्य सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला प्रथम राज्य होगा। ठीक है, जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली, तब पहला राज्य कौन अपनाया था? मध्य प्रदेश। नोट करेंगे मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। वेदांत दर्शन के अनेक मतों का विकास हुआ। ठीक है, निम्न प्रकार से देखेंगे। मत और प्रवर्तक अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, विशिष्ट द्वैतवाद स्वामी रामा अनुजाचार्य जी। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद माधवाचार्य जी, द्वैतवाद निम्बारका या निम्बार्क। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद जो होते हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निम्बार्क की, तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निम्बार्क जो थे सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानुश्री जो होते थे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जो होता पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ये सब हम नहीं बताए थे क्विक सीरीज में, जो नहीं बचाया था। हमने कहा 50% नए 50% पुराने आपका रिपीट होगा, और जो क्वेश्चन छूटे रहेंगे वो हो जाएंगे।
टारगेट हमारा 115 से 125 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। ठीक है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु गौंडी संप्रदाय के जो था प्रवर्तक माने जाते हैं। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु थे। विष्णु स्वामी किसके गुरु थे? तो बता दें वल्लभाचार्य के जो थे गुरु थे, नोट करेंगे। ठीक है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, विजयनगर में जो होता है यात्री और उनके प्रमुख विदेशी यात्री। यात्री, देश और शासक। अबू अब्दुल्ला और इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। शासक कौन उस समय था? हरिहर। विजय जो था नगर के शासक कौन थे? हरिहर उसका नाम हरिहर का पूरा नाम था। ठीक है। निकोलो कोर्टी वो इटली के रहने वाला था और देवराय शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय। नोट करेंगे, देवराय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो होता फारस का रहने वाला, देवराय शासनकाल में आया था। ठीक है। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासन में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था, कृष्णदेव राय के शासन में आया था। नूनीज जो था पुर्तगाल का रहने वाला था, अच्युत राय के शासनकाल में आया था। नोट कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है। मौर्यकालीन न्यायालय में दो न्यायालय की बात करते हैं। पहला था दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय। आज भी जिले में दीवानी और फौजदारी होते हैं। दीवानी न्यायालय जो होता था धर्मस्थ न्यायालय कहा जाता था, धर्मस्थयी न्यायालय कहा जाता था, जबकि जो होता है फौजदारी न्यायालय को कंठक शोधन न्यायालय कहा जाता था। दीवानी न्यायालय व्यवहारिक था और फौजदारी प्रतिष्ठा था। इसका मुख्य न्यायमूर्ति दोनों में होते थे। ठीक है। दोनों आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। ठीक है। मौर्य काल का। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ जो होते महापात्र की बात करते हैं। ठीक है। 18 तीर्थों के अर्थात महापात्रों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री पहला और पुरोहित। ठीक है। प्रधानमंत्री या पुरोहित पहला। समाहर्ता होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। सेनापति कौन होता था? युद्ध विभाग का प्रधान ही सेनापति होता था। युवराज जो होता था कौन? राजा का उत्तराधिकारी अर्थात युवराज। ठीक है। प्रदेश कौन होता था? फौजदार अर्थात कंठक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक कौन होता था? यह युद्ध सेना में जो होता नेतृत्व करता था। नायक युद्ध में जो होता सेना का नेतृत्व करता था। कर्मंत्री कौन होता था? उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। ठीक है। आगे देखेंगे। व्यवहारिक जो क्या होता था? दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मंत्रिमंडल अध्यक्ष कौन होता था? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल कौन होता था? सेना की सामग्री को एकीकृत करने वाला अधिकारी, दंडपाल। ठीक है। अनंतपाल कौन होता था? सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला। दुर्गपाल देश के अंदर दुर्गों की रक्षा करने वाला। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था। ठीक है। ये जो थे सारे जितने 18 तीर्थ थे चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ठीक है। और भी देख लेंगे। द्वारकी या द्वारपाल जो होता था राजमहलों को देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी। अंतर्विशिक जो होता था राजा का अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी। आटविक जो होता था वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। वन विभाग का प्रमुख अधिकारी को आटविक कहा जाता था। ये तो मौर्यकालीन के प्रभाधिकारियों की बात करते हैं। चलिए, मौर्यकालीन के प्रमुख अधिकारी या अध्यक्ष। पर्याध्यक्ष कौन होते थे? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। बहुत बार क्वेश्चन मिलान के लिए भी पूछा गया समीक्षा अधिकारी में, पीसीएस में। जो पर्याध्यक्ष होता था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होते थे। पौतवा अध्यक्ष महातौल जो था माप तौल का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष बूझर खाने का अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अग्राध्यक्ष जो था खान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। अग्राध्यक्ष किसका?
खान विभाग का अध्यक्ष होता था। नोट करिए, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, देश, क्षेत्र और प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। अरब प्रायद्वीप जो होता है रूब उल खाली नेब्द में, ठीक में, पूर्वी ईरान दस्त ए लुट कहा जाता था। प्रमुख मरुस्थल इसका था दस्त ए लुट, ईरान में है। दक्षिणी ईरान में दस्त ए कबीर है, मरुस्थल का नाम है सब। नबीबिया, नबीबिया अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पर एक मरुस्थल है नबीब। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी और सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल। उत्तरी चिली में आटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली में आटाकामा मरुस्थल। कैलिफोर्निया में जो अमेरिका के पास है मोजावे और मोहावे कहा जाता है, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। आगे देखेंगे। चीन में तकलामकान, ये तो जानते हैं आप लोग। एरिजोना और कैलिफोर्निया में सोनरोन मरुस्थल। बोत्सवाना के पास कालाहारी मरुस्थल। मंगोलिया चीन के पास गोबी मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान के पास काराकोरम मरुस्थल। अफ्रीकी महाद्वीप में देखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में कितने देश लगे हुए देखिए, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्टिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, ये सब सहारा मरुस्थल के किनारे बसने वाले देश हैं अफ्रीका में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, ठीक है। वेवलेंथ की घटते हुए क्रम की बात करें, तरंग दैर्घ्य की, तो चलिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, परावैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें, ठीक है। ये घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त तरंग, फिर दृश्य तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्सरे, फिर गामा किरणें, ठीक है। आगे चलेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, ऊर्जा और आवृत्ति के घटते क्रम, ठीक है। ऊर्जा और आवृत्ति घटते क्रम, गामा किरणें, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है, घटते हुए क्रम। चलेंगे अब विटामिन के नाम और संबंधित रोग, इसको हमने पढ़ाया था। विटामिन ए रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है, रतौंधी होता है या जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। विटामिन B1 जो होता है रासायनिक नाम थायमिन है, इसके कारण बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन है, जिसे एरिबियोफ्लेविन होता है या ओस्ट विदृढ़ हो जाता है, जिसे किलोसिस रोग कहा जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, इसे रोग हो जाता है प्रेस्टिसिया। विटामिन B6 में पायरोडॉक्सिन पाया जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। कौन होता है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 में बायोटीन पाया जाता है, त्वचा शोथ या आंत्र शोथ रोग होता है। विटामिन B9 में फोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन पाया जाता है, जिससे मोगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, स्कर्वी और मसूड़ों का सूजन होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है, जो रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन E टोकोफेरॉल होता है, जो कम प्रजनन दर क्षमता वाले होते हैं। विटामिन K जो होता है फ्लाइबोकिविन होता है, रक्त का थक्का ना जमना, के, ठीक है। ADCK नोट करें, ठीक है, ADCK, ठीक है। बसा में घुलनशील विटामिन ADCK, ये 4 बसा में घुलनशील विटामिन है, बताया था, और सभी जल में घुलनशील हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए बसा की अंदर ही घुलनशील हो सकते हैं। आगे चलेंगे। प्रमुख पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, वृद्धि वर्धक और वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक में इथाइलिन, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वृद्धि वर्धक में ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल और साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। वृद्धि वर्धक है और वृद्धि रोधक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए।
शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के नाम बताते हैं। पुरोहित जो होता था राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, जो पुरोहित होता था। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामीण का ग्राम का मुखिया। महिषी राजा की पत्नी जिसे पटरानी कहा जाता था। बबाता राजा की प्रिय रानी थी। परिवृत्ति उपेक्षित रानी थी। सूत रथ सेना का नायक था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोषाध्यक्ष। बाघ दूध जो होता था एक कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। ठीक है। अच्छा बाप लेखा अधिकारी। पागल, ठीक है, पालागल विदूषक होता था। छता कौन होता? प्रतिहारी या दौरिक होता था। ठीक है, नोट कर लीजिए। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसको हमने बताया था, आना तो तय है। ठीक है, पर्यावरण से क्वेश्चन तो आना तय है, लेकिन कैसे आएगा ये आप ही जानेंगे। ठीक है, जानेंगे ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन का तो आपको पता होना चाहिए। नहीं करते हैं तो ये सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस है। ठीक है, और कुछ नए हैं, ठीक है, कुछ पुराने हैं, कुछ जो होता है अलग से क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है मैराथन क्लास में, जिससे आपको क्या करना है 115 से 120 कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम 500 लड़के जो होते हैं मेंस हमारे साथ लिखें, मतलब यहाँ यूट्यूब पे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, जैविक विविधता संरक्षण 2002। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय। ठीक है, पहला देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2003। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2003 में गठित हुआ। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री क्या होते हैं? इसके उपाध्यक्ष होते। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में हुई थी। वन्य जीव अपराध नियंत्रण की ब्यौरा 2007 में। ठीक है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में हुए थे। ठीक है, 2005 में हुई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एनटीसीए का अध्यक्ष होता है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होता है एनटीसीए का अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार एनटीसीए की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करती है। ठीक है, सिफारिश पर जो होता है किसी क्षेत्र को जो होता है बाघ अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित निकाय। ठीक है, इसमें देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मूल्यांकन समिति की गठन, केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970 और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों का घोषणा की गई थी। ये तीनों जो होता है जो था 1986 अधिनियम के तहत किया गया था। इसके बाद होता है ऊर्जा जल संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित निकाय क्या थी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002। ठीक है, ये 2001 के अधिनियम के तहत थी। इसके बाद जो होता है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत निकाय की बात करें, जैव विविधता अधिनियम प्राधिकरण की गठन हुआ 2003 में। मुख्यालय इसका कहाँ बनाएगा? चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना अर्थात 2003 में, मुख्यालय चेन्नई में। आगे चलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, ठीक है, एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। कौन? भारत तीसरा देश। पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बाद एनजीटी का गठन हुआ था। ये पीसीएस में पूछा गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, एक वैधानिक निकाय है। चलिए युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध जो होता है हमने इसको बताया था क्विक सीरीज में।
क्विक सीरीज में बताया था, पुनः जो होता है बताते हैं। क्विक सीरीज में बताया था हमने, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक, ठीक है। एक्सला अर्थात एक्सला शाफेल की संधि पे समाप्त, मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, ठीक है। तुर्ती कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 अनिर्णायत रहा, निर्णय नहीं हो पाया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 पेरिस की संधि पर समाप्त हो गया। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया, ठीक है। नोट करते रहिएगा। बांडीवास का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के बांडीवास अर्थात बंदवासी में लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों का जो था निर्णायक जीत हुई थी, ठीक है। अंग्रेजी का नेतृत्व जो कर रहा था सर आयर कोट, नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता काउंट डी लैली द्वारा किया गया था, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अब चलेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, इसको हमने पढ़ाया है, फिर पढ़ा रहे हैं एक बार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हैदर अली विजय रहा, मद्रास की संधि पर समाप्ति हुई, बंगाल के गवर्नर जनरल ग्रोन थे हैरी बेरिलेस्ट का समय, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 सन याद रखिएगा, मैंगलोर की संधि पर समाप्त हुई, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, अंग्रेजों ने जो था मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। टीपू जो होता है 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति जो था भुगतान करना पड़ा टीपू को, जो होता टीपू पर जो होता 3 करोड़ जो होता है लगभग युद्ध की क्षति का भुगतान करना पड़ा था अंग्रेजों को। आगे देखेंगे, इस गवर्नर जनरल समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, नोट करना, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1799 में। मैसूर की सहायक संधि थोप दी जाती है, मैसूर पर जो था सहायक संधियाँ थोप जाती है। ये लॉर्ड वेलेजली उस समय शासन समय लड़ा था, ठीक है। आगे देखेंगे, चिंगम की लड़ाई जिसे जो था चंगमा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा थी ये, कौन, चिंगम की लड़ाई। पोलिलोर की लड़ाई युद्ध 1780 में टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था, नोट करेंगे। पोटोनोवा का युद्ध 1781 में हैदर अली सर आयरकुट के बीच हुआ था, सर आयरकुट की जीत हुई थी, ठीक है। ये लड़ाई युद्ध जो था, ये लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा थी, कौन, पोटोनोवा की युद्ध, ठीक है। आगे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान की बात करते हैं। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान कौन रहते थे, पेशवा जो राजा का प्रधानमंत्री होता था, नोट करेंगे। अमात्य या मजुमदार, वित्त या राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों का दरबार का प्रतिदिन जो था कार्यवाहियों का विवरण रखता था, ठीक है। सचिव या सुरनवीस कहा जाता, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना था। सुमंत या दबीर को जो था विदेश मंत्री कहते थे। आगे चलेंगे, सेनापति या सर या नौबत को सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का करना पड़ता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था, पंडित राव। न्यायाधीश जो होता था मुख्य न्यायाधीश होता था, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु से विभिन्न प्रकार के जो था वनस्पतियाँ बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए वनस्पतियाँ देखेंगे। मैक्सिव अर्थात जो था मैक्विस जो होता है, मैक्विस भूमध्य सागरीय तट पर, फैनबास दक्षिणी अफ्रीका में, चैपराइलल कैलिफोर्निया में, मटोरल चिली में, नोट करिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, तो छोड़ना काहे को है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, रिपीट तो रिपीट होगी, ठीक है। आएगा तो 125 ही, चाहे जिस तरह से भी आए। प्रीलिम्स में अच्छा नंबर, कोई शक ना रहे, पेपर दे के आए तुरंत मेंस में लगे, 4 दिन के बाद 2 दिन रेस्ट, फिर मेंस में लगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। बस सीसेट पे जोर देते रहिएगा, नहीं दे पाएंगे तो बताइएगा, दिला देंगे जोर, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख अभिलेख एवं संबंधित शासक, अभिलेख और शासक
नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख रखे यहाँ पर। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल की चर्चा है, ठीक है। शासक ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय हैं। नासिक अभिलेख में गौतम श्री हैं। और जूनागढ़ में अभिलेख में रुद्रादामन है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त हैं। कम से कम प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में 3 बार पीसीएस में पूछा गया। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन की चर्चा है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज की चर्चा है। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल के शासक विजय सेन की चर्चा है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की चर्चा की गई, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख वक्र, हमने इसको पढ़ाया है, ठीक है। लॉरेंज वक्र आय की विषमता को प्रदर्शित करता है। कुछ नेटवर्क आर्थिक विकास को बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है, एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है, उसे उल्टा यू के आकार का होता है, उसे हम कुजनेट्स वक्र कहा जाता है। लाफर वक्र जो था कर के दर को, लाफर वक्र कर के दर को जो होता कर राजस्व के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है, उसे उल्टा यू के आकार का होता है। फिलिप्स वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच की जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है उसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच की दरों की, ठीक है। गिनी गुणांक आर्थिक असमानता की मापन विधि, ठीक है, गिनी गुणांक कहलाती है। गिनी गुणांक का अधिकतम माल मूल्य 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। जहाँ 0 जो होता है अर्थपूर्ण समानता का है, वही 1 का जो होता है अर्थपूर्ण असमानता का होता है, ठीक है। आगे चलेंगे प्रमुख पर्वतमाला और उनकी लंबाई। प्रमुख पर्वतमाला और लंबाई चलेंगे। एंडीज पर्वतमाला 7000 किलोमीटर, राकी पर्वतमाला 4800 किलोमीटर और ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज जो होता है 3500 किलोमीटर। कुनलुन पर्वतमाला 3000 किलोमीटर। यूराल पर्वतमाला या एटलस पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला अर्थात 2500 किलोमीटर। ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर। देख लीजिएगा, क्रम दे देंगे तो आप निकाल लीजिएगा और क्रम से रखेंगे पर्वतमाला की लंबाई, किसकी लंबाई कितनी है। एंडीज, राकी, ग्रेट डिवाइडिंग, फिर कुनलुन, फिर यूराल पर्वत, एटलस या हिमालय, ग्रेट बैरियर, ठीक है। आगे चलेंगे सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग, विभाग संबंधित क्षेत्र और शासक की बात करें। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता था, बलबन के द्वारा स्थापित था। किसके द्वारा? बलबन के। दीवाने मुस्तक राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। नोट करेंगे। दीवाने अमीर को ही बहुत बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। कौन था? कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बार पूछा गया। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक, ठीक है। दीवाने बंदगान दास विभाग होता था, फिरोज तुगलक। नोट करिए, ठीक है। दीवाने बंदगान अर्थात दास विभाग होता था फिरोज तुगलक के द्वारा। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। अन्य विभाग है दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मालामाल से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित था। सराय अदल ऐसा बाजार जहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने के तेल, अनिर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी, उसे सराय जो था अदल कहा जाता था। अमीर बहर जल बेड़े का प्रधान अधिकारी को अमीर बहर कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। आगे चलेंगे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं। नाटक की अगर बात करता है मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये जो होते हैं नाटक उनके। महाकाव्य 2 ही हैं कालिदास के, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये महाकाव्य हैं, ठीक है। और खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की जो थी पहली रचना थी, ठीक है। और जबकि और
अभिज्ञान शकुंतलम ज्योति दूसरी रचना है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। संगम कालीन में ये छोड़ दीजिए, हमने 3 बार बता दिया, ज़्यादा नहीं बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की जो था मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच का विवाद और मामले, देश में राज्य सरकारों के बीच के विवाद। ठीक है, मौलिक क्षेत्राधिकार आते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित, देश के भीतर आपराधिक या दीवानी मामलों से उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित, क्षेत्रीय अदालतों से जो था उच्च न्यायालय के मामले में रूपांतरण, कुछ मामलों में संबंधित रीट आदेश और निर्देश जारी करना, ये अनुच्छेद 131 के तहत रखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। पाषाण काल नोट करेंगे। मध्य पाषाण काल, पहले देखेंगे पशुपालन के साक्ष्य, नोट करेंगे क्या क्या मिला। मध्य पाषाण काल पशुपालन के साक्ष्य, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़। ठीक है, बगौर राजस्थान में, नोट करेंगे। ये जो होता है मध्य पाषाण काल में मोस्ट इम्पोर्टेंट मिला है। अस्त्र निर्मित उपकरण जो होता है कहाँ मिला है, नोट करेंगे। सराय नहर राय और मदहा में अस्त्र निर्मित मिला है। सराय नहर राय और मदहा में जो होता है, या मदहा में अस्त्र निर्मित उपकरण मिले हैं, नोट करते रहिएगा। पशुपालन के साथ हैं आदमगढ़ और सराय। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो था बहुत बार पूछा गया है, इसलिए दोनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, क्यूक सीरीज में पढ़ाया था, फिर रिपीट करते बहुत स्पीड में। दास प्रथा का अंत 1582 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1583 में, जजिया कर की समाप्ति 84 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में, इबादत खाना का निर्माण 1575 में, इबादत खाने द्वारा सभी धर्मों को खोला गया 1578 में, मजहर का घोषणा 1579 में, आईने दसाला 1580 में, इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में, इबादत खाना बंद कर दिया गया था। दीन इलाही धर्म की एक स्थापना हुई 1582 में। ठीक है, विरोध होने के बाद ये समाप्त भी हो गया था। आगे चलेंगे। भारत में प्रवाल भित्तियाँ, फिर याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार खाड़ी और कच्छ खाड़ी, 4 जो होते भारत की प्रवाल भित्तियाँ हैं। कोरल लीफ। ठीक है, विश्व के घास के प्रदेश, पहला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, नोट कर लीजिए। ट्रॉपिकल से ग्रासलैंड, पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। चलिए, सवाना अफ्रीका में, नोट करिए। लानोज वेनेजुएला में, कंपोस दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में, पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका में, पार्कलैंड दक्षिणी, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अगला देखेंगे, अर्थात टेम्परेचर अर्थात शीतोष्ण घास के प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। अर्जेंटीना में पम्पास प्रेरी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में, स्टेपी यूरेशिया में, पुस्टाज हंगरी में, और कैंटरबरी जो होता है न्यूजीलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान की बात करें। चलिए, राज्य और शासक कौन था। गुजरात का 1299 में करदेव शासक था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। रणथंभौर में 1301 में हमीरदेव था। ठीक है, चित्तौड़ में रतन सिंह, देवगिरी में रामचंद्र देव, वारंगल में 1308 में रुद्र प्रताप रुद्रदेव, द्वार समुद्र में 1300 बीरबललाल, मदुरा में वीर पांडव। ठीक है, 1311 में। चलिए देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी कवि नाम सुने होंगे, अमीर खुसरो, चित्तौड़ के युद्ध के समय अलाउद्दीन के साथ था। ठीक है, जो प्रसिद्ध सूफी कवि था अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो था वो अमीर खुसरो था, चित्तौड़ के युद्ध के समय। ठीक है, इस जीत के बाद चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद रख दिया गया। नाम क्या रखा गया, खिजराबाद। ठीक है, अलाउद्दीन को वारंगल राज के कोहिनूर हीरा उपहार में मिला था। अलाउद्दीन को जो था वारंगल राज में कोहिनूर हीरा जो था उपहार में मिला था। आगे चलेंगे। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथियाँ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है और कौशिकी। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण है, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। वेदों की संख्या ऋग्वेद में जो था शाकल, बालेखिल्य और वाशकल। ठीक है, ये 3 वेद होते हैं। यजुर्वेद और शुक्ल वेद, देखिए यजुर्वेद में जो था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो होता था
कड़ और काष्ठफल का पिस्टल होता था, ठीक है। और किस यजुर्वेद में तैतरी, कांठक जिसे कहा जाता है, या बंध्यान्तिनी या मैत्रीगढ़ कहा जाता था, ठीक है। 2 वेद किस कौन कौन, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। आगे देखेंगे सामवेद में कौन होता है, कौथमी, रामायणी और जैमिनी, ये सामवेद के होते थे, ठीक है। अथर्ववेद में पिपलाद और शौनक जो था ये अथर्ववेद के होते थे, इसको हमने पढ़ाया भी था। उपवेद कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद में आयुर्वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद, सामवेद में गंधर्ववेद, अथर्ववेद में शिल्पवेद। नोट कर लेंगे। ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है, ठीक है। चरणव्यूह ने ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना है, जबकि सुश्रुत ने आयुर्वेद को जो था अथर्ववेद का उपवेद माना है। अब देखेंगे, ठीक है, सबका अलग अलग हो गया। आगे देखेंगे विभिन्न देशों से लिए गए जो था प्रावधान क्या है। ब्रिटेन का पहले देखेंगे, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, बहुत है। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधायिका, ये सारे कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, नोट करिए। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया गया, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार, ठीक है। आगे चलेंगे। कनाडा से क्या लिया गया, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र और राज्य का संबंध, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होती, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे। उद्देशिका की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समग्र की स्वतंत्रता, समागम की और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नोट करिए। हमने 3 ही पढ़ाया था, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन से क्विज सीरीज में। यहाँ हम जो होता है याद रखिएगा 64 की 63 देशों से जो होता है हमने संविधान मंगाया था अध्ययन करने के लिए, अपनाने के लिए, लेकिन हमने 11 देशों का संविधान अपना लिया था, ठीक है। तो आगे देखेंगे आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति का चुनाव विधि, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव विधियाँ, ठीक है। आगे देखेंगे सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हमने लिया, ठीक है, और हमने प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो होता सोवियत संघ से लिया। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है। फ्रांस से गणतंत्र है, प्रस्तावना में जो था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस से लिया है। नोट करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में जो होता है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ना, आर्टिकल 368, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिणी अफ्रीका में। आगे चलेंगे। उपनिषद काल में प्रमुख दार्शनिक राजाओं की चर्चा करते हैं। विदेह का जनक कैकेयी के जो होता है अशुपति, काशी के जो होता है अजातशत्रु, पंचाल के जो थे प्रभाड़ जवाली, कुरु के जो थे उद्दालक अरुणी, ठीक है, ये जो थे दार्शनिक राजा थे, ठीक है, ये सारे दार्शनिक राजा थे। आगे देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, हमने इसको पढ़ा है, एक बार सिर्फ बता दे रहे हैं। पहली अनुसूची में देश और 28 राज्य का उल्लेख है, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन की उल्लेख है, ठीक है, तीसरे में जो होता है शतपथ संबंधित उल्लेख है, चौथे में जो होता है राज्यसभा की सीटों का, पाँचवीं में अनुसूचित जनजाति, छठे में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, सातवीं में केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच की बंटवारा है, आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है, नौवीं भूमि सुधार, नौवीं याद करना भूमि सुधार संबंधित है, 10वीं में दल बदल प्रावधान है, 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है, 73वां संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है, 74वां संशोधन 1992, ठीक है, इसको हमने पढ़ाया है। और एक अनुसूचियाँ श्योर आती हैं, हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ाया है,
फिर भी देख रहे थे, पढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रथम संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे 7वां संशोधन जो होता है 1956 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए हुई थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। 7वां संशोधन 1956। 31वां संशोधन 1972 में लोकसभा सीटें 525 से बढ़कर के 545 कर दी गई थी। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो होता है दर्जा बनाया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य बना था। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन 1975 में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति की परिसीमन की। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ठीक है, 38वां। ये सारे क्वेश्चन इसे हमने नहीं लिखा था क्विक सीरीज में, तो 2-4 क्विक सीरीज में बताए थे, अब पूरा कंप्लीट हो रहा है। और 10वां संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव की चुनौती नहीं दी जा सकती है। 52 संशोधन 1985 में दल बदल कानूनों का प्रावधान है, नई 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 58वां जो होता है 58वां संशोधन 1987 में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु रखा गया था। 61वां संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष राज्य दर्जा दिया गया था। पीसीएस में पूछे दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 17वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पौंडीचेरी और दिल्ली विधायिकी सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। ठीक है, 74वां 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा। 86वां संशोधन 2002 में प्रारंभिक शिक्षा में मौलिक अधिकार बनाया गया, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 21A। ठीक है, नोट करेंगे। 89 संशोधन 2003 में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन कर दिया गया। 91 संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को कुल लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के जितने सदस्य 15% से अधिक नहीं हो सकती है, इसके लिए 91 संशोधन 2003 में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। 97 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों का गठन। 100वां संशोधन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता। ठीक है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 101वां संशोधन 2016 में जीएसटी। ठीक है, 102वां संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण की बात करता है। ठीक है, 104वां संशोधन 2020 लोकसभा राज्य विधानसभाओं के SC/ST के लिए सीटों की समाप्ति के समय पर सीमा स्तर की साल में बढ़ाकर 80 साल कर दी गई थी। ठीक है, लोकसभा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई थी। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। 105वां संशोधन 2021 सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अर्थात सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति की बहाली की गई थी। ठीक है, 106वां संशोधन अधिनियम 2003 महिला आरक्षण से संबंधित है। 106वां संशोधन अधिनियम 2003 किससे? महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे लघु संविधान के रूप से जाना जाता है, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। नोट करना, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटी थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लघु संविधान के रूप में जाना गया था, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट की सलाह के लिए बनाने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया। प्रशासनिक अधिकरणों अन्य मामलों में अधिकरणों की व्यवस्था की गई, भाग 14 का में जोड़ा गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया।
ठीक है। जो संवैधानिक संशोधन होता था वो न्यायिक सेवा से जांच से बाहर कर दिया गया। लोकसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी राज्य में जो होता है राष्ट्रपति शासन की अवधि में एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। अखिल भारतीय विधिक सेवा सृजन की व्यवस्था की गई, ठीक है, सृजन की व्यवस्था की गई। ये सब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की भूप्रपट तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अन्य, ठीक है। ये जो होते हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे तत्व, ठीक है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी तत्व पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। 42वां संशोधन के द्वारा 5 विषयों को जो होता है समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल किए थे? शिक्षा, जंगल मतलब वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये सभी 42वां संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी दीवान होता था, जो इसकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग का संभालना। वजीर तफवीज होता था, ये जिम्मे असीमित अधिकारी थे। वजीर तनफीज, ये जिम्मे सीमित अधिकार थे। दीवान ए तन, इनकी जिम्मेदारियां साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्य को देखना था। दीवान ए जो होता था बहुतायत अर्थात कहते थे बयुतात, ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता था, ठीक है। दीवान ए मुस्तैफी, ये मुगल काल से आय और खर्च का निरीक्षण करने वाला था। मीर बख्शी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुगल काल के शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी बहुत बार पूछा गया। सद्र ए सुदूर, ये भी पूछा गया। यह अधिकारी धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी था। ये धार्मिक मामलों को जो था बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, काजी उल कुज्जात, ये प्रांत और नगरों में काजियों को नियुक्त करते थे, ठीक। प्रांत और नगरों में काजियों को नियुक्त करते थे। आगे देखेंगे, साथ ही बादशाह की राजधानी में नहीं रहने पर यह बादशाह की जगह प्रधान काजी काम देखते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, मुहस्सिब जो था नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी था। मीर ए अतीस तोपखाने विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दरोगा ए डाक, ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। मीर ए बहर, ये नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मीर ए बर, ये विभाग का अधीक्षक होता था, वन विभाग का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, फौजदार, ठीक है, ये सरकार अर्थात जिले का मुख्य अधिकारी होता था, जिसे जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था थी। अमलगुजार कई बार पूछा गया, ये जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था अमलगुजार, इसका काम लगान वसूलना था। बकिया नवीस समाचार लेखक था, जो सभी समाचार केंद्रों को सूचित करता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लिखता था। हरकारा जासूस का संदेशवाहक, जासूस या संदेशवाहक। विक्तकी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, दरबार के सभी घटनाओं और खबरों को लिखना, ये काम था विक्तकी का, ठीक है। चलिए, भारतीय खट दर्शन की बात करें। दर्शन और परिवर्तक, सांख्य के कपिल मुनि पढ़ाए हैं। योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, ठीक है। वैशेषिक जो होता है महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, बादरायण और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं वेदांत। बादरायण जो होते हैं वेदांत या उत्तर मीमांसा के, नोट करिए, इसको हमने पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महर्षि कणाद ने द्रव्य अर्थात भौतिक विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की थी। नोट करना, महर्षि कणाद द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते परमाणुवाद की स्थापना की थी। मीमांसा वेदों को शाश्वत मानती है। मीमांसा जो होती है वेदों को शाश्वत मानती है। आगे चलेंगे, चलिए, विभिन्न भागों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहले देखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चलेंगे, बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यूएसए में, बगिया फिलीपींस में, टैफू जापान में,
टाइफून टाइफू जो था जापान में, टाइफून चीन में, चक्रवात भारत में। ठीक है, आज़ादी के बाद नए राज्यों का गठन। ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया, देख लीजिएगा। 36वां संशोधन के द्वारा जो था सिक्किम, मिजोरम 1987 में 53वां संशोधन के द्वारा, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में 55वां संशोधन, गोवा 1987 में 56वां संशोधन। ये जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए। ठीक है, और ये तो भाई आप याद ही कर लिए होंगे, ये तो हमने बहुत बार बता दिया है कि 4 तो लास्ट में याद ही करना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के काट करके 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड बिहार को काट करके 15 नवंबर 2000 को। पहले 36, फिर उत्तरा, फिर झारखंड। ठीक है, तेलंगाना तो आप जान ही रहे हैं 2 जून को हुआ, आंध्र प्रदेश को काट करके 2014 को। ठीक है, आगे चलिए। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेररिस्ट। चलिए, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 7वां संशोधन। इसके तहत अंडमान निकोबार को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके तहत 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, 7वां संशोधन 1956 के द्वारा ही जो होता है 1 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को बनाया गया, और लक्षद्वीप को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 10वां संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए 1961 में। 12वां संशोधन 1962 को गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, गोवा राज्य बन गया, बाद में केंद्र शासित प्रदेश था। आगे देखेंगे 12वां संशोधन के द्वारा। 14वां संशोधन 1962 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। पौंडीचेरी को नोट करिए, फ्रांस का अधिकार था वो। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना गए 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये इसी दिन जो होता है 370 क्या हुआ, सलाम खलास हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 26 जनवरी 2020 को जो होता केंद्र 2 जो होता है 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नोट करिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लकाद्वीप, नोट करना, लक्षद्वीप का नाम क्या था, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लकाद्वीप कहा जाता था, मिनी कहा जाता था, अमीनी द्वीप कहा जाता था। ठीक है, लक्षद्वीप का नाम। वर्ष 1973 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा इस लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप में बदल दिया गया। ठीक है, 1973 में जो होता है इस संसदीय अधिनियम के द्वारा इसे लक्षद्वीप में बदल गया। लकाद्वीप नहीं कहा जाने लगा, मिनी काय नहीं, मिनी द्वीप नहीं, इसे लक्षद्वीप कहने लगा। अच्छा नाम रखा गया। ठीक है, अभी मोदी जी गए तो घूमने, पता है ना। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरिए विलय करिए। ठीक है, जो व्यक्तिगत डलहौजी जो होता किस किस राज्य को विलय किया था वो जान लीजिए, व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा। बहुत खतरनाक सिद्धांत इसका था। सतारा को 1848 में मिला लिया, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बगात को जो था 1850 में। झूठा जो होता था कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा करके राज्यों में मिला देता था, कभी कुशासन प्रशासन लगाता था, तो कभी जो होता किसी के जो होता है शासन ना सत्ता चलाने पर अच्छे से लगाता था, कुछ भी करके जो होता कब्जा कर लेता था। लेकिन इस समय होता तो आप खुद कब्जा कर लेते पूरे डलहौजी के शरीर पर ही। ठीक है, उदयपुर में 1852, झांसी में 1853, नागपुर में 1854, करौली में 1855। ठीक है, अवध का विलय कुशासन के आरोप में 1856 में किया गया था। ठीक है, प्रमुख आयोग और समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आमीनी समिति 1778 में, इस समिति को अकाल और भू राज्यों से संबंधित सिफारिशें दी गई। निकोलस समिति 1892 में, इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसाले को सिफारिशें दी थी। दत्ता समिति 1905 में, इस समिति ने वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी थी। और देखेंगे मैकलागन समिति
1915 में इस समिति ने सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दे सिफारिश दी थी। हॉलैंड समितियां ने इस समिति ने जो था उद्योग से संबंधित सुझाव दिए थे। मैक्सवेल या ब्लूमफील्ड जांच समितियां 1928 में इस समिति ने बरदौली में लगान की दरों में वृद्धि अनुचित बताया और 30% के स्थान पर 6.3% करने की सिफारिश की। लिथगो आयोग 1928 में इस आयोग ने भारत में भूमि सुधार से संबंधित सुझाव दिए थे। लिथगो, ठीक है। हिटले आयोग 1929 में इन्हें तत्कालीन औद्योगिक कार्यशाला तथा बागान श्रम के अनुबंध में अनुशंसा दी थी, ठीक है। सप्रू समितियां 1934-35 में इस समिति ने मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिश दी थी। नियर समिति 1936 में इस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का सुझाव दिया था। इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग या लेटन समिति, इस समिति ने केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व बंटवारे में संबंधित सुझाव दिया था। वित्तीय संबंधी समिति या बोस्टन आयोग, इस समिति ने जो था राजस्व के विमुक्त मदों को त्याग करने की आवश्यकताओं पर बल दिया था। आगे देखेंगे फासेट समितियां, इस समिति ने चुंगी और वेतन संबंधी सुझाव दिए थे। क्लाइड आयोग 1940 में इस आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित है। आयोग ने 2/3 हिस्सा बटाईदार देने की मांग को उचित ठहराया था, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। समितियां हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर मेरठ में, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर मेरठ में, हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर, बड़ा गांव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर, सनौली बागपत, चांदपुर बिजनौर। नोट करिए, बहुत है। आलमगीर मेरठ, हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, बड़ा गांव सहारनपुर, ठीक है, और मानपुरा बुलंदशहर, सनौली बागपत, चांदपुर बिजनौर। नोट करिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। महाजनपदों की राजधानियां देख लेना, एक बार राजधानी नहीं बता पाए थे। काशी, वाराणसी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग चंपा राजधानी थी। मगध का राजगिरी गिरिब्रज। ब्रज वैशाली या मिथिला या विदेही। मल्ल जो था कुशावती या कुशीनारा के। चेद जो था शक्तिमती की। वश जो थी कौशाम्बी की राजधानी थी, ठीक है। आगे देखें, कौशल जो था उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। उत्तरी भाग की राजधानी कौन थी? कौशल की साकेत थी, ठीक है। अयोध्या नाम सुने हैं ना। और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी ऐच्छित थी, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिली थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे, सूरसेन मथुरा की। मत्स्य विराटनगर, ठीक है, मत्स्य विराटनगर। अशोक पोटन या पटेली की। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की अवंती की राजधानी महिष्मती। गंधार की तक्षशिला। कंबोज को हाटक या राजपुर, ठीक है। इनकी जानकारी जो होता कहाँ मिलती है? 16 जन अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ और भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों के राजधानियों के बारे में मिलता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो होता था उत्तर प्रदेश में है। 8 महाजनपद कहाँ? यूपी में शामिल है, नोट करिएगा। आगे देखेंगे, वायरस से होने वाले रोग। रेबीज जो था लाइसा वायरस, चेचक बेरोला वायरस, सामान्य जुकाम राइनो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, खसरा रुबेला वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इंसेफेलाइटिस हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, कंठमाला पैरामाइक्सो वायरस, एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। वैदिक कालीन नदियाँ की बात करें, प्राचीन नाम वर्तमान सिंधु, इंदुस या इंडस कहा जाता है। सतुद्री सतलज, सरस्वती, विपाशा को ब्यास नदी, पुरुषोड़ी को रावी, आस्किनी को चेनाब, विस्तता को झेलम, दृष्टति को घग्गर, गोमल को गोमती। देख रहे हैं ना पुराना नाम। और कुंभा काबुल नदी को कहा जाता था। सुवास्त को स्वात नदी, सदानीरा को गंडक, ठीक है। नोट करिएगा, बहुत है। वैदिक कालीन में प्रमुख शब्दावलियाँ। राजा गुप्ता होता था, गुप्ता कहा जाता था। अतिथि को गोहन या गोहंता कहा जाता था, ठीक है।
ठीक है। गाय को जो होता था युद्ध को जो था गविष्ठ, गेसु या गम कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीएस में। लांगल को हल कहा जाता था। ब्रजपति चारागाह का प्रमुख। कुलव कौन होता? परिवार का प्रधान। ठीक है, वहाँ कुलव को पहले क्या कहा जाता था? परिवार के प्रधान को कुलव कहा जाता था। आप कहेंगे तो मार खाएंगे। ठीक है। अस्पष्ट गुप्तचर होता था। खिल्त जो था चारगाह या पशु चारण योग्य भूमि को जो होता था क्या कहा जाता था? अर्थात खिल कहा जाता था। देखेंगे, बैकनाट को सुदखोर कहा जाता था। बैकनाट, सुदखोर को बैकनाट कहा जाता था। कुल्या जो था बाड़ी, नाली या नहर को। दूरी को जो था गव्युति कहा जाता है। धानकृत को जो था ओसाने वाले के लिए। ठीक है। निष्क्रिय आभूषण को जो था निष्क्रिय कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण को। ठीक है। बदई को तच्छा कहा जाता था। धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता था। पतवार को अरित्र कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा। और नाविक को बेचारे को अरित्री कहा जाता था। व्यापारी को पड़ी कहा जाता था। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट कंप्लीट हो गए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, जिसे IRDA कहा जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये संवैधानिक निकाय है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत 1999 में स्थापित किया गया था। इसे राम नारायण मल्होत्रा समिति की सिफारिश से स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। नोट करना, इसका मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में। सिफारिश राम नारायण मल्होत्रा के द्वारा। ठीक है। प्रमुख सूफी सिलसिले में एवं भारत में इसके संस्थापक। सूफी सिलसिला और संस्थापक चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुरावर्दी, ठीक है, संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया। कादरी के सादरी मखदूम मोहम्मद जिलानी। सत्तारी के मोहम्मद शाह अब्दुल सत्तारी। फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन समरकंदी। नक्शबंदी बाकी बिल्ला, नक्शबंदी का बाकी बिल्ला। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है बेचारा। ठीक है, इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है गठन। किसके? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1992 में जो था सेबी का वैधानिक मान्यता मिल गई थी। 88 में गठन हुआ, 92 में वैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक कार्यों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, जो निवेश करते हैं उसके हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और विनियमित करना शामिल है। सेबी का अध्यक्ष 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो था अपने अगले आदेश तक के लिए बनाया जाता है। ठीक है। मुख्यालय सेबी का मुंबई में है। ठीक है, ये सेबी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सन देख लेना 12 अप्रैल 1988। भारत में जो होते हैं देखेंगे, भारत में स्थित प्रमुख घाटियाँ, घाटी और राज्य की बात करें। मरखा घाटी लद्दाख में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, सुरू घाटी लद्दाख में। नोट करिएगा, मरखा, नुब्रा, सुरू लद्दाख में। नोट करिए। आगे चलेंगे, ये देख लीजिएगा यहाँ से लेकर पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मलाना घाटी, मालना घाटी, पांगी घाटी, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। पार्वती, सांगला, मालना, पांगी, चंबा ये सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ से देखेंगे दून घाटी, फूलों की घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, जोहर घाटी, धर्मा घाटी। नोट करिए, दून घाटी, फूलों की घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, जोहर घाटी, धर्मा घाटी उत्तराखंड में। नोट करिए, उत्तराखंड में। आगे चलेंगे, न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल में, चुम्बी और युथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है। जोगू घाटी नागालैंड में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, कंबट घाटी तमिलनाडु में, सांध घाटी केरल में। ठीक है, केरल सांध घाटी बहुत बार पूछा गया। आगे देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी स्थापना 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके अधीन एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, एक वैधानिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक, नोट करना 1992 में
जयंती पटनायक अध्यक्ष में प्रथम आयोग की गठित किया गया था। ठीक है, जयंती पटनायक की अध्यक्षता में प्रथम आयोग की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसके एक अध्यक्ष होते, एक सदस्य सचिव होता, अन्य 5 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रमुख कार्य क्या? महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों को समीक्षा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिटिश काल में बने प्रमुख आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग और वर्ष। चलिए भैया, ये छूट गया था, इसको भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, छूट गया था क्विक सीरीज में। अब कुछ भी छूटे, देखते हैं 115 से 125 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा, घबराइएगा मत, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए। कैंपबेल आयोग 1866 में अकाल से संबंधित है, नोट करिए। कैंपबेल आयोग क्यों बनाया गया था? 1800 अकाल पड़ गया था। फिर स्टैची कमीशन 1878 में, फिर अकाल पड़ा। फिर बेल्वी आयोग व्यय के संबंध में। लायल आयोग अकाल पड़ गया था। मैकडॉनल्ड आयोग 1900 में, फिर अकाल पड़ गया था, बड़ा अकाल पड़ा था बेचारे। ठीक है, कोलिन स्कॉट मानफ्रिक आयोग सिंचाई से संबंधित। ठीक है, रॉबर्टसन आयोग 1901 में रेलवे से संबंधित। एंड्रूज फ्रेजर आयोग 1902-3 में पुलिस से। और बटलर समितियां जो बनाई गई थी 1927 में, भारत सरकार के देशी रियासतों के बीच के संबंध सुधारना, 1927 में बटलर आयोग। ठीक है, चलिए। मुगल कालीन के प्रमुख साहित्य और लेखक तुरंत देख लीजिएगा। बाबरनामा बाबर, आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, देख रहे हो ना, आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल। मुस्तकाब तवारीख बदायूनी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ताजुल माशिर हसन निजामी, कानून ए हुमायूनी खानदवीर। ठीक है, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ये सारे इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है। नुक्स ए दिलखुशा भीमसेन, तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी, तोहफा ए अकबर अब्बास खां सरवानी, आलमगीर नाम मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, सियार उल मुतकरीन गुलाम हुसैन, आलम सलेह मोहम्मद सलेह, शाहजहां नामा इनायत खां, इकबाल नामा जहांगीर ए मुमदीद खां, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखेंगे। फुतुहत ए आलमगिरी ईश्वर दास, नोट करेंगे। आगे देखेंगे। ट्राई, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में ट्राई एक्ट 1997 तहत की गई थी। संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। कार्य क्या है? टैरिफ का निर्धारण, संशोधन से दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना। ठीक है, अब भैया टैरिफ का निर्धारण करते हैं तो रिचार्ज कम कराइए, तो इसका मतलब ट्राई के पास जाना पड़ेगा। जियो जो था जो मनमानी पैसे वसूलते हैं सब ने। ठीक है, एक तो MB 100 MB खर्च हो गई, तो फिर इसके बाद जो होता है 1.5 GB में अगर मान लीजिए 500 MB खरीद गए तो 1 GB चुरा लेंगे लोग। भैया तुम MB बेच रहे हो तो जितना 150 MB बेचो हमारा सब प्लस करिए और आप लोग हमको दे दीजिए करिए, सिस्टम बनाइए, क्योंकि बहुत GB यूट्यूब में पढ़ाने में लगता है, 3-3 4-4 GB लग जाते हैं, 8-8 GB लग जाते हैं। मैराथन क्लास में 12-16 GB खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय कौन? नई दिल्ली, मुख्यालय इसका नई दिल्ली। आगे देखेंगे। FSSAI, भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ठीक है, ये खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण 2006 के तहत 2008 में की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 से 65 वर्ष तक रहता है, 22 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? कार्य देखेंगे। खाद्य पदार्थों को मानक निर्धारित करना, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित पौष्टिक भोजन को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित करना, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात पर विनियमित करना होता है। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, नोट करिएगा। ठीक है, उपकरण और अनुप्रयोग, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनेमोमीटर वायु वेग के माप है।
आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता की माप है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी के यंत्र है। क्रायोमीटर जो था अति निम्न ताप को जो था मापने का यंत्र है। क्रैस्कोग्राफी पौधों की वृद्धि को मापना है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप शारीरिक को आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला है। फैदोमीटर जो होता है सागर की गहराई को मापने की युक्ति है फैदोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे जायरोस्कोप जो होता है कोणीय वेग की मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव और जल की तुलनात्मक घनत्व को मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला यंत्र है। अर्थात काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों रक्तचाप मांसपेशियां संकुचन परिवर्तन को ग्राफ में नापने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व की मापन का यंत्र है। ठीक है, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता का नाप करने का उपकरण। लक्समीटर लैक्टोमीटर में अंतर है। ठीक है, मैनोमीटर द्रव और गैस को दाब के मापने करने वाला यंत्र है। ठीक है, पिक्नोमीटर द्रव को विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण का मापने वाला यंत्र है। स्पैग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। स्टेथोस्कोप हृदय की गति या सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। पायरोमीटर विकिरण या तापमापी का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों का मापन किया जाता है। रिंगल फैन स्केल धुआं होता है। रिएक्टर पैमाना भूकंपी तीव्रता को मापता है। ठीक है, और रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट एसी को दृष्ट धारा को डायरेक्ट डीसी करंट में परिवर्तित करती है। एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। रेक्टिफायर हो गया। चलिए प्रमुख हित जनित रोग की बात करते हैं। डिफरेंशियल डिसीज की रोग और कारक। ठीक है, एनीमिया रक्त क्षीणता से होता है, लौ की कमी से। ग्वाइटर घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। मैरेसमसम दीर्घकालीन उपवास के कारण जो होता है प्रोटीन सहित जो होता सभी स्रोतों से अभाव से। क्वाशियोकोर प्रोटीन की अल्पता से प्रोटीन नहीं मिलता तब। मुर्गियों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से। मवेशियों में मैटकाउ रोग होता प्रियांस नामक एक प्रोटीन के कारण। प्रियांस नामक एक प्रोटीन के कारण जो होता है मवेशियों में मैटकाउ रोग होता है। खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या होगा? कैल्शियम भंगुर हड्डियां अत्यधिक रक्तस्राव होगा। फास्फोरस से खराब दांत और हड्डियां। लोहा से खून की कमी। आयोडीन से घेंगा रोग, बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथियां। तांबा कम भूख और मंद विकास होता है। तांबा की कमी हो जाए तो कम भूख लगेगा और ठीक है और मंद विकास होगा। तांबा आगे देखेंगे। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में एपिडा एक्ट 1985 के तहत की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये वैधानिक निकाय है। इसका कार्य प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात और संवर्धन परिषद का स्थान लिया है। ठीक है, ये जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है बेचारा। इसका कार्य क्या? कृषि निर्यात को सेवाएं प्रदान करना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे प्रमुख मेडिकल उपकरण। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछा गया था 2022 में। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी हृदय से कार्डियोग्राफी है। ईएमजी मांसपेशियों से संबंधित है। ईओजी आँख से संबंधित है। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, बबरवा का बहुत बार पूछता है। ठीक है, सर ए पुल का युद्ध 1502 में बाबर और शैबानी खां। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा। हमने बताया ने, किसको बताया था हमने ने? चंदेरी के युद्ध 1528 में जो होता बाबर और मुदनी राय। नोट करना, यही पूछा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मुदनी राय। घाघरा के युद्ध 1529 बाबर और अफगान मोहम्मद लोदी के बीच में। चलिए प्रमुख चुनाव आयोग, इसको हमने पढ़ा दिया। प्रमुख चुनाव आयोग हमने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, इसको हमने पढ़ा दिया। थोड़ा आरबीआई के बारे में पढ़ाना है।
इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन रॉयल कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संरचना, ये पूर्णकालिक गवर्नर, अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर 4 साल के लिए, ठीक है, रखा गया था। आगे देखेंगे कार्य क्या है आरबीआई का। नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, क्रेडिट का नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कोलकाता में था, परंतु 1937 में से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु जो होता है 1937 में से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रमुख विदेशी यात्री और समकालीन शासक मेगास्थनीज 302 से 298, चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन शासक, ठीक। फाहियान किसके शासनकाल का था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज 302 से 298, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान। सुंगयुन 1520 से, कोई शासक स्पष्ट नहीं होता सुंगयुन में। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल का। ईसिंग स्पष्ट नहीं है। वैन्स जो था सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। वैनसांग को जो होता है तीर्थयात्रियों के राजकुमार से नाम जाना जाता है। पीसीएस में पूछा गया है। आगे देखेंगे मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार। इसकी स्थापना मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 की जो था की गई थी इसकी, ठीक है। ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये वैधानिक निकाय है। इसके एक अध्यक्ष, 8 अन्य सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 मानित सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसके अध्यक्ष जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है, ठीक है। यह अपनी रिपोर्ट जो था केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष सौंपता है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना इसका कार्य है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली बनाया गया। आगे चलेंगे मुगल काल में प्रमुख यात्री। चलिए, एंटोनियो मोंसेरेट पुर्तगाल का रहने वाला, अकबर के शासन का। राल्फ फिंच ब्रिटेन का, अकबर का। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन का रहने वाला, जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में। फ्रांसिस्को वेल्सट डच का रहने वाला, जहांगीर के दरबार में। पित्रो डेलावेट इटली का रहने वाला, जहांगीर के दरबार में। पीटर मुंडी ब्रिटेन का था, शाहजहां के दरबार में। टैबनियर फ्रांस, शाहजहां के दरबार में, ठीक है। बोर्नियर फ्रांस का रहने वाला, शाहजहां औरंगजेब के। मनुची जो था वेनिस इटली का रहने वाला, शाहजहां के दरबार में, ठीक है। चोलकालीन प्रमुख शब्दावलियाँ चलेंगे, शब्द और अर्थ। चलिए, बेल्लार, खेतिहर समूह को बेल्लार कहा जाता था। कनायुदायार, भूस्वामी के किसान को, ठीक है। कन्युद यार जो था, कनुदेई यार। उलकुडी, किराए के किसान को। पेरुदन, शीर्ष अधिकार को। सिरुतरम, कनिष्क प्राधिकारी को। कासु, स्वर्ण मुद्रा को कासु कहा जाता था, सोने की मुद्रा को कासु कहा जाता था। गौड़, किसान को। नेताल, अनिवार्य श्रम को, ठीक है। आगे देखेंगे नगरम, बाजार और व्यवसायिक केंद्र को, ठीक है। इरविरपत्तनम, ठीक है। इरविर पत्तन कहा जाता है। इरविपत्तान की जो होता है, ये गलत लिखा गया, क्या व्यापारिक कस्बा था? नहीं, संरक्षित जो था व्यापारिक कस्बा था, ठीक है, थोड़ा सा सही है। आगे देखेंगे संगम कालीन राज्य के शासक पांड्या, ठीक है। ये हमने तो 3 बार पढ़ा दिया हमने, 6 पांड्या। बार बार पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अन्वेषण केंद्रीय जो था ब्यूरो नहीं, सीबीआई नहीं पढ़ा है, सीबीआई देख लेना। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा संस्थानन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संवैधानिक और वैधानिक निकाय नहीं है। ये जो था अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है, ठीक है, सीबीआई। आगे देखना मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। आगे देखेंगे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम कहते हैं मपेडा कह सकते हैं। क्या मपेडा एक्ट 1972 24 अगस्त 1972 को की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। उद्देश्य भारत में समुद्री
खाद्य पत्तन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना। इसकी जो था मुख्यालय कोच केरल में मुंपेटा। आगे चलेंगे। राजा राम मोहन राय की पुस्तकें तो हमने पढ़ाई दिया है, फिर एक बार देख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, दिखा दे रहे हैं। तूफत ए मुहावजिनी फारसी भाषा में 1804, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस अंग्रेजी में 1820, संवाद कौमुदी बंगाल में 1821, मिरातुल अखबार फारसी में 1822, ब्रह्मा निकल मैगनीज अंग्रेजी में 1822, बंगदूत बंगाली में 1830। ठीक है। तुबकात ए मुहाजिनी को एकेश्वरवादियों का एक उपहार के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित गई कृति है। आगे देखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स का छोड़ दीजिए। आगे देखें। प्रमुख एंजाइम उनके कार्य छूट गया था। सिलेवरी ग्लैंड्स, लाइसोजोम जीवाणुओं को मारने का कार्य करती। लाइसोजोम जो होता है जीवाणुओं को मारती है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छूट गया था इसको। ठीक है। क्योंकि सीरीज में इसको नहीं पढ़ा पाए थे, जो नहीं पढ़ा पाए तो सारे क्वेश्चन हमने इसमें रख दिया है। ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड्स जो होता है जिसमें लाइसोजोम का कार्य है जीवाणुओं को मारना, और एमाइलेज का काम है स्टार्च का पाचन करती है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करती है। आलू में स्टार्च पाया जाता है, छिलके में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन प्रोटीन की पाचन करती है बच्चों में। रेनिन, जब आप दूध पीते हैं तो दूध जो होता है दूध के रूप में नहीं बल्कि इसको रेनिन इसको फाड़ करके दही के रूप में जो होता है पाचन क्रिया करती है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करती है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। आगे देखेंगे। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। योजना आयोग को तो हमने पढ़ा दिया है। ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री केसी नियोगी समिति ये तो हमने पढ़ा दिया। ठीक है। जो चीज़ें नहीं पढ़ाए हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। चलिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की बात करते हैं। जैसे एक साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी होती है। इसमें उपस्थिति और मतदान जो होता है वाले 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत होता है। कार्यात्मक कार्यशील बहुमत के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे साधारण बहुमत का उपयोग जो होता है साधारण विधेयक के संबंध में, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक में, संयुक्त बैठक में जो होता है आर्टिकल 108 के तहत, राज्य विधान परिषद के उन्मूलन और सृजन के लिए आर्टिकल 169 में, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल में 360 के तहत, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में, और स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और जो होता है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस सभी में जो होता है किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। सिंपली मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक पूर्ण बहुमत होता है जिसमें सदन में कुल सदस्य 50% से अधिक का बहुमत को पूर्ण बहुमत कहा जाता है। ये आम चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों सरकार बनाने के लिए किया जाता है पूर्ण बहुमत। एक प्रभावी बहुमत होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है जो सदन में प्रभावी होती है। तत्कालिक संख्या 50% से अधिक बहुमत में इसका उपयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने में आर्टिकल 67 के अनुसार, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने में आर्टिकल 90C में, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने में आर्टिकल 94C में जो होता है इसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। एक विशेष बहुमत होता है टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। ठीक है। 2/3 जो होता है क्या किया जाता? 2/3 बहुमत होता है। आर्टिकल 49 के संबंध में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय के संबंधों में कानून बनाने की जो था संसद की शक्ति दी गई है इसी। ठीक है। आर्टिकल 249 के संबंध का उपयोग जो होता है हम किस में करते हैं? जहां राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति जो होता है संसद को दी गई है आर्टिकल 249 के तहत। नोट करेंगे। एक जो होता है विशेष बहुमत 2 होता है, सदन में कुल सदस्य की संख्या 50% से अधिक साथ उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 का बहुमत होता है। आर्टिकल 368 का उपयोग हम करते हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है? मौलिक अधिकार DPSP में किया गया। ठीक है। DPSP राज्य के निदेशक तत्व में। विशेष बहुमत 3, सदन के कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत होती है। ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 के संबंध में। इसका उपयोग जो था महाभियोग के आर्टिकल 61 के संबंध में किया जाता है। नोट करेंगे।
आगे देखेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन जो होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत होता है। विधानसभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा इसका समर्थन, अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? उपयोग राष्ट्रपति चुनाव में किसका? विशेष बहुमत राज्यों का समर्थन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में, विधायी शक्तियों के वितरण, 7वीं अनुसूची, जीएसटी परिषद, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जो था शक्ति में की जाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की अवधि में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। सतत विकास, इसको हमने एसडी पढ़ाया था। लक्ष्य 1 गरीबी की पूर्णतः समाप्त, लक्ष्य 2 भूखमरी की समाप्ति, लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, लक्ष्य 4 गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 6 साफ पानी और स्वच्छता, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 8 काम और कार्मिक आर्थिक विकास, लक्ष्य 9 नवाचार उद्योग और बुनियादी ढांचा का विकास, लक्ष्य 10 असमानता में कमी, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन, लक्ष्य 14 पानी में जीवन, लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, लक्ष्य 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान, और लक्ष्य 17 जो होता है लक्ष्य प्राप्ति के सामूहिक साझेदारी। इतना लक्ष्य 17 लक्ष्य 2030 तक पाने की है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। लगातार लक्ष्य जो होता 2 सालों से देख रहे हैं पूछ रहा है, तो 2024 में भी पूछेगा, तो इसको नोट करके जो होता क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि 22 में भी पूछा गया था, देख लीजिएगा पेपर उठाकर, और 23 में भी पूछ लिया गया था, ठीक है। आगे चलिए। उत्तर मुगल कालीन अर्थात उत्तर मुगल शासकों के क्रम, बहादुर शाह प्रथम जिसे शाह बेखबर कहा जाता था 1707 से 12 ईस्वी तक। फिर जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था 1712 से 13 तक। फर्रुख सियों को घृणित कायर कहा जाता था 1717 से 19 तक। फिर रफ़ी उद दर्जा 1719, फिर रफ़ी उद दौला 1719 जून सितंबर में। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। और अहमद शाह को 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से 59 तक रहा। इसके समय 2 घटनाएं घटी थी। ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 में, नोट करिए आलमगीर द्वितीय के। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ब्लैक होल की दुर्घटना आलमगीर द्वितीय का शासन था, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लासी का युद्ध भी जो होता है इसी के शासन के काल में हुआ था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय जो था 1806 से 1837। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1858 तक था, ठीक है। मुगल सुल्तान अंतिम बादशाह बहादुर शाह, देखेंगे कौन था जो मुगल सुल्तान का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। इसी बादशाह बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था या बहादुर शाह जफर, ये मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रमुख शब्दावलियाँ, एक कहा जाए सात अधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। तलाल रात सुरक्षा कर्मी का अधिकारी था। बलदाव चुंगी का सुरक्षक था, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हमने पढ़ा दिया, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी इसके पहले पढ़ा दिया। शास्त्रीय भाषा, इसको हमने अभी शुरू में उस वीडियो में जो होता पढ़ाया था, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो होता है हमने उसको देख लिया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मिलान करने के लिए आता है, इसको तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, नोट करिए दिमाग में एकदम। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, मिलान के लिए आएगा। बेबल प्लान योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946,
अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। नोट करिए, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। नोट करिए, ये तो 100% आएगा मिलान करने के लिए, ठीक है, इसमें कोई शक ना करिएगा। आगे चलेंगे। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1905। घटनाएं तो आता है, लॉर्ड कर्जन के समय आया था, बंगाल विभाजन के विरोध में आया था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय? सर एंड्रोज फ्रेजर था। 1930 में विभाजन का प्रस्ताव हुआ। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रारंभ हो गया था। इसी दिन जो था शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया था। इस आंदोलन में स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, ठीक है। इसी के दौरान वंदे मातरम जो होता राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत गाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार जो होता था, ब्रिटिश पत्रकार कौन था बता दें? ब्रिटिश पत्रकार HW जो था नेविंसन, इसी आंदोलन से जुड़े थे। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार और सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नीट की अपनी पत्रिका संजीवनी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। आगे चलेंगे। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉइंट्स ऑफ मीन्स ऑफ इंडिया, द कॉमर्स ऑफ इंडिया। लेख बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, ठीक है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का। आगे चलेंगे। वैदिक कालीन विदत किसे कहा जाता? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जनसभा करती थी, महिला पुरुष की समान भागीदारी। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है विदित का, ठीक है। सभा क्या होती थी? विशिष्ट जनों की सभा थी, मंत्री परिषद, उच्च सदन। ऋग्वेद में ये 8 बार का उल्लेख है। इसका कार्य क्या था? सभा का कार्य था राजा के पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान और न्यायिक कार्य करना, ठीक है। समितियां देखेंगे, अर्थात आम जनसभा थी, वर्तमान में लोकसभा की तरह। अध्यक्ष ईशान होता था, अध्यक्ष कौन? ईशान, और उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार का, ठीक है। सभा का अर्थ गढ़, संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल होते थे, मुखिया गणपति कहलाता था। परिषद जनजाति सैन्य सभा थी, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में जो होता है सभा और समिति को जो होता प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया, ठीक है। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। शब्दावलियाँ, फिकह इस्लाम धर्म के ज्ञान, नीति, मसाहत भूमि की पैमाइश, सदका धार्मिक कर, बलाहार साधारण किसान, ठीक है। आगे चलेंगे। चक्रवात के नाम, चलिए, हिंद महासागर में चक्रवात, कैरिबियन सागर में हरिकेन, चीन में, ठीक है, ये जो तक टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, फिलीपींस में बागो, अमेरिका में टैनोट। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन क्लास में जरूर होगा। राजभाषा पाठ 17 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा के, ठीक है। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग के गठन किया गया था। नोट करिए, पीसीएस में पूछा गया। 1955 में बीजी, ठीक है, बाल गंगाधर खेर, ठीक है, तिलक नहीं खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का स्थापना। 1956 में रिपोर्ट दी। 1957 में रिपोर्ट की जांच के बाद गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया था। आर्टिकल 345 राजभाषा की परिभाषा है, राज्य की राजभाषा की बात है। आर्टिकल 346 में राज्यों के माध्यम पत्राचार की भाषा। आर्टिकल 347 जनसंख्या के हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान करना। आर्टिकल 348 न्यायालय की जो होता है, न्यायालय की तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा है। जब तक संसद कानून अन्यथा प्रावधान ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी, ठीक है, जब तक संसद नहीं करते तब तक, ठीक है। आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है,
ठीक है। संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद आधिकारिक भाषा को संबंधित विधेयक का संशोधन पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। आधिकारिक भाषा की बात करें तो संशोधन की मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति जो था राजभाषा आयोग और राजभाषा संसदीय समिति की सिफारिश पर विचार करना चाहिए। आर्टिकल 350 से अर्थात प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 85, ठीक है, 50 आर्टिकल 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार है, भाषाई अल्पसंख्यक का विशेष अधिकार है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्वतंत्रता से पहले गठित प्रमुख समितियां और आयोग, चलिए देख लेते हैं। चार्ल्स वुड की घोषणा 1854 में संबंधित शिक्षा से, देखिए मिलान करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में शिक्षा से संबंधित है। रैले आयोग 1902 में शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और देखेंगे सैडलर आयोग 1917 में आया था शिक्षा से। हार्टोग कमीशन 1929 में शिक्षा से। ठीक है, और जो था सर्जेंट आयोग 1944 में शिक्षा से। ठीक है, कैंपेल आयोग जो होता है 1866 में अकाल से संबंधित है। स्ट्रेची आयोग जो होता है 1880 में अकाल से संबंधित है। और लायल आयोग 1986 में अकाल से। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 अकाल से। पाउलर आयोग 1898 में मुद्रा से। एल्टन यंग आयोग जो था 1926 में मुद्रा से। फ्रेजर कमीशन 1902 में स्थानीय पुलिस प्रशासन से। स्कॉट मैनक्रिफ आयोग संबंधित सिंचाई से। बैबिंगटन स्मिथ आयोग मुद्रा से। ठीक है, आगे देखेंगे। मोनीमेंट कमेटी 1924 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में द्वैध शासन कार्य प्रणाली के परीक्षण से। व्हिटले आयोग 1929 में श्रम संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे। सप्रू बेरोजगारी से बता दिए। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बाकी था, इसको देख लीजिए। लॉरेंस फान में, किंकी जापान में, कांटो जापान में, कैहिन जापान में, कैंटन चीन में, रूर जर्मनी में, सार जर्मनी में, अपर सिलेसिया जर्मनी में, सैक्सोनी जर्मनी में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में, लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में, दक्षिणी एप्लेशियन यूएसए में। ये जो होता है ये संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा से जनजातियों के बारे में पूछ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन जनजाति, ठीक है, आपतानी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, सिम्फो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। असम में चकमा, मिकिर, बोरा। मेघालय में गारो, खैसी जयंती। नागालैंड में अंगामी, कोन्याक। मणिपुर में कुकी, लेप्चा, मूग। त्रिपुरा में भोटपा, भोटिया, चकमा, गारो, खासी। मिजोरम में मिजो, लखेर। पश्चिम बंगाल में असुर। ठीक है, असुर, भूमिज, बिरहोर, ढोल। ठीक है, लोढ़ा, लेप्चा, माघ। ठीक, क्या नाम है, महली। ठीक है, मालपहरिया, पोलिया। ये सब जो होते हैं काम पश्चिम बंगाल। झारखंड में संथाल पहाड़ियों पर मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, खरिया, तमरिया। ये सब क्या है झारखंड में होती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू, भोटिया, जौनासिरी, राजी, भुइयाँ, खरवार, मांझी, कोल। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उड़ीसा में जुआंग, सावरा, करिया, खोंड, खंड। ये उड़ीसा की जनजातियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए पहाड़ी मरिया, मुरिया, डंडामी, गोंड, बैगा, परजा, भट्ठारा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरवा, हलवा आदि। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर आदि। ठीक है, आगे देखेंगे। जम्मू कश्मीर में गद्दी, बकरवाल, जम्मू कश्मीर में, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भील, मीणा और कठोरिया और गरासिया। ठीक है, आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश में चेचू, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बगावत, गदपा। ठीक है, केरल में इरूला, कुरुम्बा, कादर, पोलियान। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जरवा, सेम्पेन, सेंटेनिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर जो होता अनुच्छेद 240 से संबंधित जो होता शक्तियाँ। आर्टिकल 240 ए में अंडमान निकोबार, बी में लक्षद्वीप है, सी में दादर नगर हवेली है और
डी में दमन दीव है, ई में पौंडीचेरी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थल क्विज सीरीज में देखिएगा, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा, क्विज सीरीज पढ़िएगा वहाँ। चलिए कांग्रेस के लिए जो था कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ देख लीजिएगा, ठीक है। जो छूट गया उसको सब यहीं कवर कर दे रहे हैं। फिर ज़्यादा रिपीट, अगर ज़्यादा आपको रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो था जो रिपीट क्वेश्चन हमने क्विक सीरीज में कर दिया उसको थोड़ा सा छोड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैराथन क्लास, ठीक है, जो मैराथन काल में रिपीट वही क्वेश्चन करें जो ज़्यादा हो। और जो था हमने कहा कि 70% जो था पुराने नए क्वेश्चन रखे गए उनको पहले ध्यान से कवर तो करें, ठीक है। चलिए कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि करती है, कौन? डफरी ने कहा था, ठीक है। फिर कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे जो था शांतिपूर्ण मरने में मैं मदद करूं, कौन? कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ठीक है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, कौन? अरविंद घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विन कुमार दत्त। सब लोग कांग्रेस में कमेंट किए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कांग्रेस जो होता है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा। आगे देखेंगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष भी थोड़ा सा छूट गया, तो इसको भी कवर कर लेंगे। संघीय समिति के समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये छूट गया था, कवर हो जाएगा सब। संचालन समिति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति अपवर्जित संबंधित क्षेत्रों के सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति अर्थात AB ठक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघीय शक्तियों से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। सदन समिति V पट्टाभ सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का कार्यकारिणी संबंधी समिति GB मावलंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छूट गया। चलिए महत्वपूर्ण समितियां देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता। स्वामीनाथन समितियां, जनसंख्या नीति, जानकी रमन समिति जो होता है, जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, दांतवाले समिति, बेरोजगारी का अनुमान। सरकारिया समितियां जो होती हैं, केंद्र और राज्य का संबंध है, गोस्वामी है। औद्योगिक रुग्णता है, महाल नोबिस समितियां, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय है। और BS व्यास समितियां कृषि और ग्रामीण शाख का विस्तार है। महाजन समितियां चीनी उद्योग है। सत्यम समिति वस्त्र निर्यात है। मीरा सेठ जो था हथकरघा विकास से है, मीरा सेठ बहुत बार पूछा गया है, हथकरघा विकास से है। ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर। 2 सालों से गुप्तकालीन मंदिर की चर्चा कर रहा है एग्जाम में, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है समीक्षा में। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर के मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा नगौड़ा अर्थात मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशा अवतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। शिव मंदिर खो नगौड़ा मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। देखेंगे केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, दशावतार मंदिर और कौन? लक्ष्मण मंदिर 2, और सभी मध्य प्रदेश में हैं, नोट कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट। चलिए एक बार हम फिर से अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य जो 15 थे इनकी जो होता है रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल के 15 सदस्य में बेबल अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्र मंत्री। वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। जान मथाई उद्योग आपूर्ति मंत्रालय थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य और खनन बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। हमें लगता है पूरा याद है, सभी हमने पढ़ाया तो पूरा याद ही है, ठीक है। अरोड़ा आशफ अली जो था रेलवे और परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग लीग थे, ठीक है। I चुंद्रीगर वाणिज्य विभाग लीग के थे। अब्दुल रईफ निस्तार संचार लीग थे, अर्थात जोनेन्द्रनाथ मंडल विधि के थे। और गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग के थे, ठीक है। ये सभी लोगों को हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हमको लगता है कि आपको पहले से याद था इसमें, ठीक है।
देखिए गैस पर आधारित जो था परियोजना अंता राजस्थान में चलता, औरैया उत्तर प्रदेश में, दादरी उत्तर प्रदेश में। नोट करिए, औरैया और दादरी गैस पर आधारित परियोजना है, ठीक है। कवास गुजरात में है, ठीक है। इजनौर गुजरात में है। राजीव गांधी CPC कार्यक्रम केरल में है। ये गैस आधारित परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन, प्रमुख घाटियाँ और उनकी अवस्थिति, ठीक है। देखिए लायर घाटी फ्रांस में है, बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में, सिकरेट घाटी पेरू में, काठमांडू घाटी नेपाल में, हम्बर घाटी कनाडा में, पो घाटियाँ इटली में है, नोट करिएगा। स्वात घाटियाँ पाकिस्तान में है, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में, प्रेजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, रैबिटी और ग्रैंड घाटी, ये तीनों जो होता है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। घाटी PCS में मिलान करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दोबारा रिपीट। मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं की बात करते हैं। आयस्ट और कमिश्नर रेड की हत्या कांड हुआ था 1897 इसकी हत्या। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 1908 में। जैक्सन की हत्या हो गई थी 1909 में। कार्जन वाइली की हत्या हुई थी 1909 में, ठीक है। दिल्ली बम कांड हुआ 1912 में। सैंडर्स की हत्या 1928 में। जनरल डायर की हत्या 1940 में, नोट करिए। अंग्रेजों की हत्या कब कब हुई थी? हाईएस्ट कमिश्नर रेड की हत्या 1897 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। जैक्सन की हत्या 1909। कार्जन वाइली की हत्या 1909। दिल्ली बम कांड 1912। सैंडर्स हत्याकांड 1928। जनरल डायर हत्याकांड 1940, ठीक है। अब देखिए जब तक आपको अच्छे से जो होता है क्लास नहीं करते हैं, क्लास करना चाहिए आपको, ठीक है। हम लोग फ्री क्लास देंगे आपको बहुत जल्दी ही जो होता है 22 दिसंबर के बाद, ठीक है। इतनी 60 वीडियो तब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस इतना प्रीलिम्स पास करना है तो पास करना किसी भी तरह से, ठीक है। हमारे चैनल पर हैं तो पास होना ही है, चाहे आप कितना भी जो होता है जोर लगाए सरकार। तो आज जो होता है क्विक सीरीज जो होता है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्विक सीरीज आपका जो होता है समाप्त हो गया। अब जो होता है कोई सीरीज नहीं बाकी रहेगी। अब आप बार बार क्विक सीरीज को ज़्यादा रिपीट करेंगे, प्लस जो होता है करंट सीरीज भी जो होता है समाप्त हो गई, दोनों सीरीज समाप्त हो गई। अब करंट का टेस्ट और क्विक सीरीज का टेस्ट, 2 टेस्ट डेली देना होगा। और एक काम वो करना होगा, CSET का जो होता है थोड़ा सा सीरीज चालू करेंगे। 3 सीरीज आपको डेली करना होगा 3 घंटे का। इसके बाद जो होता है प्रीलिम्स कैसे हो गए, अगर आप सोच लेते हैं कि दिमाग लगेगा 3 घंटे क्लास करते हैं, एक में 100 से 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे में 450 क्वेश्चन आप डेली जो होता है अटैच करेंगे, तो 20 दिन का अगर बात है तो 45 दूना 90 हो जाएगा, अर्थात 9000 क्वेश्चन तो ऐसे भी अटैच कर जाएंगे आप बिना कहे। इतनी सीरीज 9000 क्वेश्चन 3 घंटे में आप अटैच कर रहे हैं। सोचिए 9000 क्वेश्चन 3 घंटे से डेली करने से, फिर अपना किताब पढ़िए जो पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज इतना तो लगाना ही पड़ेगा आपको, तो इतने घंटे हो जाएगा आपको। और हम सोचे हैं कि प्रैक्टिस जो था 15,000 क्वेश्चनों को करा देंगे, ठीक है। जाते जाते 15,000 क्वेश्चन आपसे सीरीज में करा दिया जाए टेस्ट सीरीज में, जिससे आपको पूरी तरह से सीरीज कंप्लीट हो जाए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने से होकर ना गुजरे जिसे आप देखे ना हो, उसको तुरंत पहचान लें कि तुम ही को हमने पढ़ा था और हम आंसर तुम ही कहाँ भाग के जाओगे, तुम ही चोर हो, ठीक है। इसलिए लगा देना, उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। घेरे में क्या करना होगा, बंद कर दीजिएगा, और बंद करके ब्लैक रंग से क्या कर दीजिएगा, लीपा पोती कर दीजिएगा। फिर आंसर जो का खोलेगा आयोग, फिर जान जाएगा कि सही चोर पकड़े आप हैं, ठीक है भाई। आयोग के सामने क्या क्या लिखा गया आप देख ही रहे होंगे, इतनी मेहनत करने के बाद 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और बताइएगा क्या मैटर चाहिएगा, कमेंट में बताता रहिएगा आपको कौन कौन सा मैटर जो होता चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।